हाय एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड ये वीडियो में मुझे कुछ बातें करनी है। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड छोटी छोटी बातें करनी है जिससे आपको नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का एक प्रेपरेशन का जरिया मिल जाएगा, एक प्रेपरेशन का सोर्स मिल जाएगा और आप अलग अलग जगह पे बहुत कुछ देखने का ट्राई नहीं करोगे, राइट। बिकॉज ये वीडियो क्यों आ रही है, बिकॉज मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ जो अभी तक सिर्फ इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि सर हमें ये बता दो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट रिसोर्स, मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, क्वांट्स में कौन सा मटेरियल बेस्ट है, वीआरसी में कौन सा मटेरियल बेस्ट है, डीएलआर में कौन सा मटेरियल बेस्ट है ना। और अगर आप ये कर रहे हो तो दैट मीन्स आप पिछले 2-3 महीनों से ये चीज़ करते आ रहे हो बार बार। तो आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा सोर्स जो आप पकड़ सकते हो और जो आप लास्ट तक वहीं पे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो। बिकॉज देखो, टीचर्स 100 हैं, 100 टीचर्स की अलग एडवाइस है और सारे टीचर्स अपनी पोजीशन पे सही है, तो कोई भी टीचर गलत नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि 90% एफर्ट्स शुड कम फ्रॉम योर एंड। टीचर सिर्फ आपको एक वे बता सकता है, टीचर आपको बता सकता है क्या सही है क्या गलत है, बट उसके बाद आप उसको कैसे करते हो, आप उन चीज़ों को कैसे पढ़ते हो, वो कम्प्लीटली अप टू यू। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ना ही कोई स्ट्रेटेजी से, ना ही कोई मैजिक से, ना ही कोई तीर तुक्के से कभी परसेंटेज आई है, ना ही कभी आएगी। मॉक में क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट कैट में जब आप जाओगे तो बहुत अच्छा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स लगानी पड़ेगी, अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। एंड मॉक में भी, कैट में भी फ़र्क बहुत होता है। बिकॉज मॉक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड ऑन पास्ट ईयर आते हैं और जो कैट में क्वेश्चन आएंगे वो एकदम फ्रेश आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा डिफरेंस है। तो आज के बाद मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए आपकी साइड से, सर बेस्ट मटेरियल कौन सा है, बेस्ट मॉक कौन से हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट। स्टार्ट करें, चलो। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीएआरसी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। यूट्यूब पे जाओगे आप, 4-5 चीजें बेसिक्स देख लो, बेसिक वीडियोस देख लो कैसा टाइप का वीआरसी आता है, एंड दैट यू हैव टू वॉच ओनली। अगर आप बहुत ही नए कैंडिडेट हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आपको पता है वीआरसी के लिए यार मुझे आरसीजी करने हैं, वीए की करने हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। वीएआरसी के लिए बस आपको क्या करना है, डे इन डे आउट आपको डेली 2 आरसीज प्रैक्टिस करने हैं और थोड़ी बहुत वीएआरसी के लिए आपको वीए प्रैक्टिस करनी है और हर वीक आपको एक सेक्शनल देना है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर द वीआरसी। उसके अलावा आपको वीआरसी के लिए कुछ भी नहीं करना, 1% भी जरूरत नहीं है, राइट। उसका सोर्स क्या होगा, आप रोड टू कैट 99 पे जा सकते हो, डेली टारगेट में जाओगे, वहां पे फ्री आरसीज डेली प्रैक्टिस हो रहे हैं, है ना। क्विज फॉर्मेट में डेली आरसीज वहां पे अपलोड हो रहे हैं, बस आपको वो करना है। उसके अलावा आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। वीआरसी के लिए इतना ही करना है, मॉक में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। और वीआरसी के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। बार बार वीआरसी के लिए बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट मेंटर, उसका बिल्कुल भी आपको फाइंड करने का जरूरत कहीं भी नहीं है, समझ गए। नाउ कमिंग ऑन टू द डीआईएलआर। देखो, डीआईएलआर इज ए ट्रिकी सेक्शन। डीआईएलआर में आपको अपनी साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट, टू अपग्रेड योरसेल्फ, टू अपस्किल योरसेल्फ। बिकॉज डीएलआर में देखो, टीचर ऑब्वियसली टीचर क्या प्रोवाइड कर सकता है, अच्छे लेवल के सेट्स, अच्छे लेवल के वीडियो सॉल्यूशंस, जिसको देख के आपको पता लग जाएगा कि एक सेट को अप्रोच करने का करेक्ट वे क्या हो सकता है, राइट। बट प्रैक्टिस शुड कम फ्रॉम योर साइड। बिना प्रैक्टिस के आप डीएलआर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड डीएलआर के लिए आपको स्ट्रेटजी सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि पेपर में सीक्वेंस कैसे डिसाइड करना है, सेट सिलेक्शन कैसे करना है, मैं कैसे सेट सिलेक्शन कर रहा हूं, आप कैसे सेट सिलेक्शन कर रहे हो। बस ये 3-4 चीज़ों को मेनली फोकस आपको रखना है ना। जो कोर्स के बच्चे हैं डीएलआर बूस्टर में आपको डे इन डे आउट पावर अप सेट्स लगाने हैं और जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो एज सुन एज पॉसिबल सारे टॉपिक्स आप खत्म कर दो, राइट। तो डीएलआर के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है, दिन में 2 या 3 सेट करो इन द क्विज मोड, प्लस एवरी वीकेंड एक मॉक देते रहो डीएलआर में। वहां से आपको अपना सेट सिलेक्शन और सीक्वेंस इंप्रूव करना है और आपको पता होना चाहिए कब आपको सेट को लीव करना है और कब आपको सेट को स्टार्ट करना है। ये हो गया मेरा डीएलआर के लिए। क्वांट्स के लिए भैया भर भर के नए नए टॉपिक सीख लो, है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी अरिथमेटिक, दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए अलजेब्रा, राइट, तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी नंबर सिस्टम और चौथी प्रायोरिटी होनी चाहिए बैक टू बैक प्रैक्टिस, राइट।
एंड उसके बाद 2017 से लेके 2024 तक के सारे पेपर आपको खुद से सोल्व करने हैं, फॉर वीआरसी, फॉर डीएलआर, फॉर क्वांट्स। क्वांट्स के लिए तो प्रैक्टिस करो, भर के असाइनमेंट से करो, बट क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डाउट्स हैं तो ग्रुप में डिस्कस करो, बस यही करना है क्वांट्स के लिए। और हर हफ्ते आपको एटलीस्ट 1 मॉक देते रहना है अभी से, ताकि मॉक के साथ आपको रियलिटी चेक मिलता रहे, आपकी वीकनेस आपको पता लगती रहे। और मॉक में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी वीकनेस देख लो और स्ट्रेंथ एरियाज देख लो। जहां पे आपके स्ट्रेंथ एरियाज है वहां से आपको मार्क्स लेने हैं, जहां पे आपकी वीकनेस है वहां से आपको सीखना है और नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव करना है। समझ गए? मॉक के लिए आते हैं बच्चों की क्वेरीज की मॉक कौन से बेस्ट हैं। फर्स्ट इज IMS, सेकंड इज CL, है ना। IMS और CL एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और उनके जो प्रॉक्टेड मॉक्स हैं, लाइव मॉक्स हैं या मेन मॉक्स हैं, वो आपको अपीयर करने हैं। IMS के लिए सिमकेट लेना है और CL के लिए जो उनकी सीरीज है वो ले लो, है ना। अगर आपको इनको डिस्काउंट कोड चाहिए तो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको IMS और CL के डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और इनके 15-15, 20-20 मॉक्स होंगे जो लाइव मॉक होते हैं, वो सारे आपको देने ही देने हैं, राइट। सो एटलीस्ट टारगेट 35 मॉक्स बिफोर यू गो फॉर द फाइनल एग्जाम, राइट। ये हो गया। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद देखो, फालतू की डिस्कशन कितनी भी कर लो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अटेम्प्ट होना चाहिए, बट जो टॉपर होते हैं, है ना, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनमें क्या वीकनेस है, उनको क्या नहीं आता, और वो वहां पे उस चीज को इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, बिहेव लाइक ए टॉपर। फालतू टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे डिस्कशन मत करो। तेरे कितने मार्क्स आए, मेरे कितने आए, तू कहां से पढ़ रहा है, मैं कहां से पढ़ रहा हूं। एवरी कोचिंग विल प्रोड्यूस a lot of 99 percentilers. Every coaching will produce a lot of failures also. Every coaching will produce a lot of 80 percentilers also. राइट? तो कोचिंग का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कोई कोचिंग बढ़िया नहीं है, कोई कोचिंग खराब नहीं है। खराब या बढ़िया आप हो सकते हो, आपको सीखना है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन DM मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि सर मुझे हेल्प कर दो। मैंने कहा बताओ भाई क्या हेल्प करनी है। तो बोल रहा है मुझे DLR क्वांट्स का सारा कोर्स फ्री में दे दो। तो मैंने कहा नहीं, वो बोला कि सारा कोर्स फ्री में अपलोड कर दो यूट्यूब पे। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोल रहा है कि सर फिर आप ये क्यों बोलते हो, मैं हेल्प कर पाऊंगा, है ना। तो मैंने बोला कि यार आप देखो, आप ना 100 लोगों को मैसेज करो, ठीक है, आपके टीचर्स को मैसेज करो, IIM अहमदाबाद बेंगलोर के स्टूडेंट्स को मैसेज करो, फिर मुझे बताना व्हाट्सएप नंबर आपको कितनों का मिला और कितनों ने आपको रिप्लाई करा, है ना। देन यू विल गेट टू नो कि यार हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इन टच विद दीज स्टूडेंट्स। उनका रिव्यू लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये नहीं कहेगा कि पढ़ो पढ़ो, सब बोलेंगे आई हैव दिस स्ट्रेटेजी, कमेंट VARC, आई विल सेंड यू लिंक, आई हैव दिस स्ट्रेटेजी, कमेंट दिस, आई विल सेंड यू लिंक। तो सब आपको उसी में फंसाते रहेंगे, है ना। डू 500 लाइक्स, आई विल प्रोवाइड यू माई रिसोर्सेज। माई रिसोर्सेज, व्हाट आर माई रिसोर्सेज, राइट। रिसोर्सेज आर शुड बी टर्म्ड एज बेस्ट। जैसे क्वांट्स के लिए टाइम रिसोर्सेज आर गुड, DLR के लिए आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स 100 टाइम्स कि भाई मैं यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेशंस करवा सकता हूं, बट आप लोग देखते ही नहीं हो, है ना। आप लोग वो चीज देखते ही नहीं हो। VARC के लिए आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मॉक्स के लिए आई एम रेगुलरली अपलोडिंग अ लॉट ऑफ लाइव अटेम्प्ट्स। बूस्टर सेशंस मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, मुझे फी रिडक्शन कर दो। तो 10,400 की फीस 8,500 कर दी मैंने, है ना। उससे ज्यादा क्या करें आप बताओ मुझे कमेंट्स में, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो सिर्फ आते हैं स्ट्रेटेजी वीडियोस पे, इसीलिए यूट्यूब पे कोई पढ़ाना चाहता ही नहीं है ना। क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है, बच्चों को स्ट्रेटेजी वीडियोस चाहिए, फ्री वीडियोस चाहिए, फालतू वीडियोस चाहिए, आई वुड से। सो अभी एक पॉइंट है जहां पे आप सीरियस हो जाओ, राइट। ज्यादा नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर 100 कैंडिडेट्स, है ना, जो मुझे पर्सनली DM करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, एट माई नंबर 7984415114। मुझे आपको क्या DM करना है ना, आपको क्या DM करना है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है क्वांट्स में, ये प्रॉब्लम है DLR में। आप मुझे बता दो कि नेक्स्ट 4 मंथ में आप मुझे टॉपर कैसे बना सकते हो। बस आपको ये मैसेज करना है, राइट। उसके बाद आपको जो मैं बोलूंगा वो आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर यूट्यूब पे 1000 वीडियोज आर देयर, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। बट मेन मैंने बता दिया, VARC के लिए प्रैक्टिस करना है, क्वांट्स के लिए टाइम मटेरियल पकड़ लो अगर फ्री में देख रहे हो, DLR के लिए डेली 2 सेट क्विज फॉर्मेट में कर दो। ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेज आपको मिल जाएगी रोड टू कैट 99 पे। और अगर क्वांट्स और DLR का बूस्टर लेना है देन यू कैन DM मी। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जन्माष्टमी।